किडनी के बिनाइन ट्यूमर। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रीनल पेपिलरी एडिनोमा की। तो रीनल पेपिलरी एडिनोमा कहाँ से अराइज़ होता है? ये आपके ट्यूब्स के एपिथेलियम से अराइज़ होता है और एक अक्सर आप इसको ना जो पेपिलरी कार्सिनोमा से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो अगर वो लो ग्रेड हो तो। तो अगर आपके पास लो ग्रेड पेपिलरी कार्सिनोमा होगा तो वो ऑलमोस्ट किसके जैसा होगा? पेपिलरी एडिनोमा जैसा ही होगा। ट्राइसोमी के अंदर भी वही होगी जो कि कार्सिनोमा में हुई थी, ट्राइसोमी 7 एंड 17। ठीक है, अगर 30 सेंटीमीटर से कम है तो आप उसको एडिनोमा बोलोगे, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप इसको आप कार्सिनोमा बोलना स्टार्ट कर दोगे। और ये मोस्ट कॉमनली ऑटोप्सी में ही देखा गया है, लिविंग पेशेंट्स के अंदर ये देखा नहीं गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्यूमर है उसका नेम है एंजियोमायोलाइपोमा। ये आपके पास एक डिजीज़ होती है जिसका नेम होता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ये उसके पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस? ये आपके पास एक टाइप ऑफ डिजीज़ इसके अंदर क्या होता है, आपकी कॉर्टेक्स के अंदर लीजन्स हो जाती हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉर्टेक्स है ना, ये आपके पास क्या-क्या चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, एपिलेप्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्किन एब्नॉर्मैलिटी और साथ बिनाइन ट्यूमर्स। तो बिनाइन ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा तब भी किडनी में। तो ये जो एंजियोमायोलाइपोमा है, ये क्यों होता है? ये उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनके अंदर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो और ये आपके पास कॉर्टेक्स का लीजन है। इसकी वजह से ये सारे आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर बिनाइन ट्यूमर्स भी है, तो इसलिए आपको किडनी का बिनाइन ट्यूमर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ये किस-किस कंसिस्ट करता है? वेसल, स्मूथ मसल, फैट और जो कि आपके एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। और आपको याद रखना है किस जीन की म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज़ होती है, तो TSC1 एंड TSC2। ठीक है, तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस आपके पास एक डिजीज़ थी जो आपके TSC1 और TSC2 की वजह से हुई और इस जीन की म्यूटेशंस की वजह से ये डिजीज़ हो गई। ये सारे आपके सिम्पटम्स शो करेगी जिसके अंदर बिनाइन ट्यूमर्स भी हैं, तो इसलिए आपको किडनी का बिनाइन ट्यूमर देखने को मिलता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ऑन्कोसाइटोमा। ये आपके पास कहाँ से अराइज़ होता है? इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, वहीं से जहाँ से क्रोमोफोर आपका अराइज़ हुआ था। ठीक है, तो ये उसी की बिनाइन फॉर्म है, ये वहाँ से अराइज़ होता है। जिस तरह वहाँ पे हमको यूज़ोनोफिलिक साइटोप्लाज़्म देखने को मिला था, यहाँ पर भी हमको यूज़ोनोफिलिक सेल्स देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द बिनाइन ट्यूमर ऑफ किडनी। थैंक यू।